अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीरत वॉइस की एक निहायत ही मखसूस और रूहानी पेशकश में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तारीख़ इस्लाम के उफ़क़ पर कुछ ऐसे सितारे चमकते हैं जिनकी रोशनी क़यामत तक फीकी नहीं पड़ सकती और जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी मुर्दा दिलों में ईमान की रूह फूंक देती है। आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र शुरू कर रहे हैं जिन्हें दुनिया सुल्तान उश शुहदा और गाजी मिल्लत के लक़्ब से जानती है। ये दास्तान है हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो सदियों की इबादत के बाद भी हर किसी को नसीब नहीं होता। उनकी शख्सियत सिर्फ एक शहजादे या सिपह सालार की नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे वली अल्लाह थे जिनके कदम ज़मीन पर थे मगर रूह अर्श मुअल्ला की परवाज़ करती थी। आज की ये वीडियो आपको उस दौर में ले जाएगी जहाँ इश्क इलाही और जज्बा शहादत की ऐसी मिसाल मिलती है जो आज के दौर में मुमकिन नजर नहीं आती और जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी का नसब और खून का रिश्ता उस मुक़द्दस घराने से है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में फ़ख्र के साथ किया गया है और जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद खुदा ने दी है। आपका सिलसिला ए नसब शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाहु वजहुल करीम से मिलता है और आप ननिहाल की तरफ से भी निहायत ही ऊंचे घराने के चश्मो चिराग थे। आपके वालिद हज़रत सालार साहू एक ऐसे अजीम मुजाहिद और दरवेश सिफत इंसान थे जिनसे दुश्मन कांपते थे और आपकी वालिदा हज़रत सित्रे मुअल्ला सुल्तान महमूद गजनवी की प्यारी बहन थीं। आपकी पैदाइश से पहले ही बगदाद के औलिया और वक्त के कामिल बुजुर्गों ने यह बशारत दी थी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा मुजाहिद पैदा होगा जो तौहीद का परचम बुलंद करेगा और जिसका खून बहराइच की मिट्टी को हमेशा के लिए मुकद्दस बना देगा। ये कोई मामूली शहजादा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूहानी तलवार थी जिसे खुद रब्बुल आलमीन ने बातिल के अंधेरों को चीरने के लिए और हक की शमा जलाने के लिए दुनिया में भेजा था। सन 1015 में जब अजमेर की पाक सरजमीन पर आपकी विलादत हुई तो उस वक्त के बुजुर्गों ने महसूस किया कि फिजाओं में एक अनोखी खुशबू रची बसी है और आसमान से नूर की बारिश हो रही है। बचपन ही से आपका चेहरा नूर का वो ढांचा था जिसे देखकर गैरों के दिल भी अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने लगते थे और आपकी पेशानी से विलायत की चमक साफ जाहिर होती थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे उस वक्त नन्हे मसूद तन्हाई के कोनों में बैठकर अपने रब से बातें करते थे और उनकी जुबान पर हमेशा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द रहता था। आपकी तरबियत में आपकी वालिदा ने वो कमाल कर दिखाया था कि आपने घुटनों के बल चलना बाद में सीखा और सजदा करना पहले सीख लिया था, जिसकी वजह से आपके हर अमल में अल्लाह की रजा शामिल थी। आपकी हर अदा में वो वकार और संजीदगी नजर आती थी जो सिर्फ उन हस्तियों का हिस्सा होती है जिन्हें खुदा ने किसी बहुत बड़े और अजीम मिशन के लिए दुनिया में भेजा होता है और जिनका नाम कयामत तक जिंदा रहता है। आपकी जहानत का आलम यह था कि आपने निहायत कम उम्री में कुरान ए पाक और उलूम दीनिया पर वो दस्तरस हासिल कर ली कि बड़े बड़े उल्मा और दानिश्वर आपसे पेचीदा मसले पूछने आया करते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप फन ए सिपहगरी और तलवारबाजी के भी वो माहिर थे कि सुल्तान महमूद गजनवी जैसा जंगजू भी आपकी बहादुरी और फुर्ती देखकर अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेता था। सुल्तान अक्सर आपको अपने करीब बिठाते और आपकी पेशानी चूम कर कहते कि मसूद, तुम मेरे खानदान के वो चिराग हो जिसकी रोशनी सिर्फ महलों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर करेगी। आप शहजादे जरूर थे मगर आपके दिल में गुरूर और तकब्बुर का नामो निशान न था। आप गरीबों के साथ बैठना और उनकी मदद करना अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती तसव्वुर करते थे और यही वो सिफत थी जिसने आपको अवाम का महबूब बना दिया था। आपके अखलाक की खुशबू ऐसी थी कि जो एक बार आपसे मिलता वो हमेशा के लिए आपका होकर रह जाता और आपके रास्ते पर चलने को फख्र समझता। जैसे जैसे आपकी उम्र मुबारक बढ़ती गई आपके दिल में दुनिया की आशाइशों से बेजारियत पैदा होने लगी और रूह में वो तड़प जाग उठी जो इंसान को उसके असल मालिक की तरफ खींचती है। शाही महल के रेशमी बिस्तर आपको चुभने लगे और शाही दस्तरखान की लज्जतें आपको फीकी लगने लगीं, क्योंकि आपके कानों में उन मजलूमों की पुकार गूंजती थी जो जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। आप अक्सर आधी रात को मुसल्ले पर गिरकर रोते और अपने परवरदिगार से इल्तिजा करते कि ऐ मेरे मालिक, मुझे वो रास्ता दिखा
जहां मैं तेरे नाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकूं और इंसानों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर सकूं। ये वही तड़प थी जिसने आगे चलकर आपको हिजरत और शहादत के उस रास्ते पर डाल दिया जहां से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं और जहां इंसान फना होकर भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। ये तो महज आगाज था उस अजीम सफर का जिसका हर हर कदम इबरत और सबक से भरा हुआ है और जो आज भी हर मुसलमान के दिल को तड़पा देता है और उसे अपने मकसद की याद दिलाता है। गजनवी के शाही दरबार में जब दूर दराज के इलाकों से कासिद आए और उन्होंने तकब्बुर में डूबी हुई ऐसी बातें की जो तौहीद और दीन के खिलाफ थीं, तो नौजवान मसूद गाजी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आपने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि खामोशी तोड़ी जाए और बातिल की आंखों में आंखें डालकर हक का कलमा बुलंद किया जाए। दरबार में मौजूद बड़े बड़े वजीरों और सिपह सालारों के सामने आपने जिस दिलेरी से जवाब दिया, उसने न सिर्फ दुश्मनों को लर्जा दिया बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये शहजादा किसी आम मकसद के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपकी आवाज में वो जलाल था कि दरबारी दंग रह गए और वहीं से आपके दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि महलों की ये रौनकें और शाही ठाठ बाट उस अजीम काम के आगे कुछ भी नहीं है जिसके लिए खुदा ने आपको मुंतखब किया है। आपकी उस एक ललकार ने यह साबित कर दिया कि हक का सिपाही महलों की बंदिशों में ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रह सकता और उसे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना ही होता है। मसूद गाजी की रूह उस वक्त और भी ज्यादा बेचैन हो उठी जब उन्होंने देखा कि हक की आवाज दबाने के लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं और खुद उनके अपनों के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके बढ़ते हुए कदम रोकना चाहते हैं। तारीख गवाह है कि आप पर कई बार कातिलाना हमले किए गए और आपके खाने में जहर मिलाकर आपको रास्ते से हटाने की नापाक कोशिश की गई, मगर अल्लाह की गैबी मदद ने हर मोड़ पर आपकी हिफाजत फरमाई और आपके ईमान को और भी ज्यादा मजबूती अता की। आपने तन्हाई के लम्हों में गौर किया कि अगर आप गजनवी में ही रहे तो शायद वो मकसद कभी पूरा ना हो पाएगा जिसके लिए आप बेकरार थे और जिसके लिए आपकी रूह तड़प रही थी। आपके कानों में हिंदुस्तान के उन मजलूमों की सिसकियां गूंजने लगीं जो सदियों से जुल्म और जहालत के अंधेरे में भटक रहे थे और जिन्हें एक ऐसे मसीहा की तलाश थी जो उनकी तकदीर बदल सके और उन्हें इंसानी वकार अता कर सके। सुल्तान महमूद गजनवी के पास जब आप हिजरत की इजाजत मांगने पहुंचे तो मंजर निहायत ही गमगीन था, क्योंकि सुल्तान अपने इस भांजे को अपनी आंखों का नूर समझते थे और उन्हें खुद से जुदा करने का सोच भी नहीं सकते थे। आपने बड़े अदब मगर पुरस्रार लहजे में सुल्तान से अर्ज किया कि मामू जान, ये महलों की दीवारें अब मेरी रूह को कैद कर रही हैं और मुझे वो सर जमीन पुकार रही है जहां मुझे अपने खून का नजराना पेश करके हक का चिराग रोशन करना है। सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि आपको रोक लें और आपको सल्तनत की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का लालच भी दिया, मगर जब उन्होंने आपकी आंखों में शहादत की तड़प और अल्लाह की रजा का जुनून देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने भारी दिल के साथ आपको जाने की इजाजत दे दी। ये एक ऐसा लम्हा था जब एक तरफ शाही रिश्ता था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, और मसूद गाजी ने अल्लाह की मोहब्बत को दुनिया के हर रिश्ते और हर आशाइश पर तरजीह दी और फकीरी को बादशाही पर मुकद्दम रखा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब इस अल्लाह के वली ने गजनवी की सरहदों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने चंद वफादार साथियों के साथ हिंदुस्तान की तरफ सफर का आगाज किया, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया था। आपके लश्कर में वो लोग शामिल थे जिन्होंने दुनिया की तमाम लज्जतों को खैरबाद कह दिया था और जिनके दिल सिर्फ इश्क इलाही से मुनव्वर थे और जिनकी जुबानों पर हर वक्त खुदा का जिक्र रहता था। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि ये हक और बातिल की उस जंग की तैयारी थी जो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी और जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और हर रुकावट आपके इरादों को और भी ज्यादा फौलादी बनाती गई और आपने कदम कदम पर अपने साथियों को सब्र और तवक्कुल का वो सबक दिया जो आज भी भटकती हुई इंसानियत के लिए मशाले राह है। गजनवी की गलियों में रोने वालों का शोर था, मगर मसूद गाजी के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो अपना सब कुछ अपने रब के हवाले कर देते हैं
और उसकी रजा में राजी हो जाते हैं। जब आपका लश्कर सिंध की वादियों से होता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुआ तो फिजाओं का रंग ही बदल गया और लोगों ने महसूस किया कि अमन और मोहब्बत का कोई वली तशरीफ लाया है जो दिलों को जोड़ने आया है। आप जहां से भी गुजरते लोग आपकी नूरानी सूरत और आपके आला अखलाक देखकर खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते और आपके हाथ पर तौहीद का कलमा पढ़ने लगते, क्योंकि आपकी बातों में वो तासीर थी जो पत्थर दिलों को भी मोम कर देती थी। आपने कभी भी जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया, बल्कि अपनी सीरत और अपने किरदार से लोगों के दिलों को फतह किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि सच्चा रब वही है जो मखलूक को जुल्म से निजात दिलाता है और सबको बराबरी का हक देता है। मुल्तान से लेकर दिल्ली तक आपके चर्चे आम होने लगे और वो राजा जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे, वो भी ये सोचकर परेशान होने लगे कि ये कैसा शहजादा है जो तलवार से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत और रूहानियत से लोगों की दुनिया बदल रहा है। ये तो बस उस तूफान से पहले की खामोशी थी जिसने बहराइच के मैदान में हक का परचम गाड़ना था और शहादत की एक नई तारीख लिखनी थी। जैसे जैसे आपका लश्कर हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ा, कन्नौज और मेरठ की सरहदों को पार करते हुए आप सतरिक के मुकाम पर पहुंचे, जहां आपने अपना मरकज कायम किया। यहां से आपने अपने जान निसार साथियों को मुख्तलिफ सिमतों में रवाना किया ताकि खुदा के बंदों को जुल्म और जहालत से निजात दिलाई जा सके और उन्हें एक सच्चे रब की बंदगी का रास्ता दिखाया जाए। आपके लश्कर की आमद की खबर सुनकर इलाके के जालिम हुक्मरानों की नींदें हराम हो गईं, क्योंकि उन्हें अपनी सल्तनत और अपने झूठे इकतदार के ढह जाने का खौफ सताने लगा था। मगर मसूद गाजी का मकसद किसी की जमीन छीनना या किसी पर अपनी हुकूमत थोपना नहीं था, बल्कि आप तो उन टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे जो बरसों से बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। सतरिक की उस सरजमीन पर आपने जो शमा रोशन की, उसकी रोशनी बहराइच की उस मिट्टी तक जा पहुंची जो सदियों से अपने मुकद्दर के जागने का इंतजार कर रही थी और जिसे आपके खून की खुशबू से महकना था। सतरिक में क़याम के दौरान जब आपने बहराइच के हालात के बारे में सुना तो आपका दिल तड़प उठा, क्योंकि वो इलाका उस वक्त रूहानी तौर पर सख्त अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां के राजा अपनी प्रजा पर बेपनाह जुल्म ढा रहे थे। बहराइच उस जमाने में एक ऐसा मरकज था जहां रूहानियत का नाम और निशान न था और जहां लोग पत्थर के बुतों के सामने अपनी फरियादें लेकर जाते थे, मगर उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ हासिल न होता था। आपने फैसला किया कि अब आपकी मंजिल बहराइच ही होगी और आप वहीं जाकर तौहीद का परचम गाड़ेंगे जहां बातिल का सबसे बड़ा जोर है, ताकि हक की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे सके। आपके साथियों ने जब आपकी आंखों में वो जलाल देखा तो वो भी समझ गए कि अब शहादत का वो वक्त करीब आ रहा है जिसकी बशारत बगदाद के औलिया ने दी थी। बहराइच का ये सफर महज एक मुसाफिर का सफर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे हक के सिपाही की रवानगी थी जिसे अपनी मंजिल का पता था और जिसे मौत का जरा भी डर न था। जब हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का काफिला बहराइच की सरहद में दाखिल हुआ तो फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे जमीन खुद अपने मोहसिन का इस्तकबाल कर रही हो। आपने वहां एक निहायत ही खूबसूरत और सायादार महुआ के दरख्त के नीचे अपना पड़ाव डाला और फरमाया कि मुझे इस मिट्टी से अपने वतन की खुशबू आती है और यही वो जगह है जहां मुझे चैन मिलेगा। आपने वहां अपनी खानकाह और इबादत गाह कायम की और निहायत ही सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे, जिसे देखकर वहां के गरीब और लाचार लोग आपके पास खिंचे चले आने लगे। आपने किसी से ये नहीं कहा कि तुम मेरा दीन कबूल करो, बल्कि आपने अपनी सीरत और अपने अखलाक से उन्हें यह दिखा दिया कि एक सच्चा इंसान कैसा होता है। आपके दस्तरखान पर अमीर और गरीब एक साथ बैठकर खाना खाते थे और यही वो बराबरी थी जिसे देखकर लोग सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आपके कदमों में बैठने को फख्र समझने लगे। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों का आपके हक में दीवानावार जमा होना बहराइच के राजाओं को नागवार गुजरा और उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की। राजा सुहेल देव और उसके साथ कई छोटे बड़े हुक्मरानों ने ये कसम खाई कि वो मसूद गाजी के इस रूहानी काफिले को खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो उनकी झूठी खुदाई जमींदोज हो जाएगी। उन्होंने आपके पास धमकी भरे पैगाम भेजे और आपको वहां से चले जाने का हुक्म दिया,
मगर मसूद गाजी ने निहायत ही इत्मीनान के साथ जवाब भेजा कि ये ज़मीन अल्लाह की है और मैं यहां सिर्फ उसी का हुक्म पूरा करने आया हूं। आपने उन्हें अमन और सुलह की दावत दी और फरमाया कि अगर तुम जुल्म छोड़ दो तो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मगर उनके दिलों पर तकब्बर की मुहर लग चुकी थी। वो अपनी फौज और अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने उस खुदा के वली की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंग की तैयारियों में मशरूफ हो गए। जंग के बादल मंडराने लगे थे और बहराइच की फिजाओं में तलवारों की खनक सुनाई देने लगी थी। मगर मसूद गाजी की रातें आज भी मुसल्ले पर गिरकर अल्लाह से इल्तिजा करने में गुजरती थीं। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और आपको शहादत का जाम पेश फरमा रहे हैं, जिसे पीते ही आपकी रूह को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में आप गजनबी से आए थे। आपने सुबह सवेरे अपने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया कि ऐ मेरे वफादार साथियों, कल की सुबह हमारे लिए इम्तिहान की सुबह है और हम में से बहुत से लोग कल अपने रब के मेहमान होंगे। आपके चेहरे पर उस वक्त ऐसी नूरानी मुस्कुराहट थी जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात की तैयारी कर रहा हो, और आपकी बातों में वो तासीर थी कि आपके हर साथी ने शहादत के लिए अपना सर पेश कर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही बहराइच का वो मैदान सजने वाला था जहां हक और बातिल का वो मार्का होना था जिसका जिक्र तारीख कयामत तक फख्र के साथ करती रहेगी। सूरज की पहली किरण के साथ ही बहराइच का वो मैदान एक खौफनाक मंजर पेश करने लगा, जहां एक तरफ राजा सुहेल देव का टिड्डी दल जैसा लश्कर था और दूसरी तरफ हक के चंद दीवाने खड़े थे। सुहेल देव की फौज में हजारों हाथी और घोड़े शामिल थे और उनके पास जदीद हथियार थे, जबकि मसूद गाजी के पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा और शहादत का अटूट जज्बा था। मैदान में सफ़ें दुरुस्त की गईं और दोनों तरफ के जंगजू एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हो गए, मगर मसूद गाजी के चेहरे पर खौफ का एक साया भी न था। आपने अपने साथियों को आखिरी नसीहत करते हुए फरमाया कि आज हम जिस रास्ते पर निकले हैं उसका सिरा जन्नत के दरवाजों से मिलता है और जो आज शहीद होगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हवाओं में घोड़ों की हिनहिनाहट और नक्कारों की गूंज ऐसी थी कि कमजोर दिलों के मालिक कांप रहे थे, मगर हक के इन सिपाहियों की आंखों में सिर्फ अपने रब का दीदार करने की तड़प थी। जंग का आगाज हुआ तो हवाओं में तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं और बहराइच की मिट्टी इंसानी खून से लाल होने लगी, जिसे देखकर आसमां भी कांप उठा। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए और आपने जिस तरफ भी रुख किया वहां लाशों के ढेर लगा दिए। आपकी तलवार बातिल के सरों को ऐसे कलम कर रही थी जैसे सूखे पत्तों को हवा उड़ा देती है, और आपकी एक एक ललकार से दुश्मन का दिल दहल जाता था। राजा के नामी गिरामी पहलवान और सिपह सालार आपके सामने आने की हिम्मत न कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें आपकी आंखों में मौत का नहीं बल्कि खुदा के नूर का जलवा नजर आता था। जंग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी भी धूल और गर्द के गुब्बार में छुप गई थी और चारों तरफ सिर्फ अल्लाहू अकबर के नारे सुनाई दे रहे थे, जिन्होंने बातिल के गुरूर को खाक में मिला दिया था। इस घमासान जंग के बीच भी मसूद गाजी के दिल में अपने परवरदिगार की याद वैसी ही ताज़ा थी जैसे किसी खानकाह के अंधेरे कोने में इबादत करने वाले फकीर की होती है। जब नमाज का वक्त आया तो आपने तलवार एक तरफ रखी और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए, जबकि चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी और दुश्मन वार करने के मौके तलाश रहे थे। आपके वफादार साथियों ने आपके चारों तरफ ढाल बनकर अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर आपको सजदे से सर उठाने की जल्दी न थी, क्योंकि आप उस वक्त अपने मालिक से मुलाकात कर रहे थे। ये वो मंजर था जिसे देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए कि ये कैसा शहजादा है जिसे अपनी जान की फिक्र नहीं है और जो मौत के साए में भी अपने खुदा से लो लगाए बैठा है। सजदे से सर उठाते ही आपने फिर से कमान संभाली और दुश्मन को यह दिखा दिया कि जो खुदा के सामने झुकता है वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने कभी नहीं झुकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैदान जंग का रंग और भी गहरा लाल होता गया और आपके बहुत से प्यारे साथी एक एक करके शहादत का जाम पीकर खाक पर गिरने लगे। आपके सबसे अजीज सिपह सालार और आपके बचपन के दोस्त जो आपके साथ गजनी के महलों से निकले थे, आज अपनी वफादारी का हक अदा कर रहे थे और उनके खून से बहराइच की जमीन महक उठी थी। आपने अपने गिरते हुए साथियों को देखकर आंसू नहीं बहाए,
बल्कि फख्र के साथ फरमाया कि मुबारक हो मेरे भाइयों कि आज तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए और तुमने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। जंग की इस गर्मी में भी आपके लश्कर से मुश्क की खुशबू आ रही थी, जो इस बात की दलील थी कि ये जंग किसी जमीन को जीतने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए लड़ी जा रही है। दुश्मन का लश्कर अपनी तादाद के बावजूद परेशान था, क्योंकि वो मौत से भाग रहे थे और मसूद गाजी के सिपाही मौत को गले लगाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे। सूरज ढलने के करीब था और फिजाओं में शहादत की महक पूरी तरह रच बस गई थी, मगर जंग का जोर अभी भी वैसा ही बरकरार था जैसा सुबह के वक्त था। मसूद गाजी का जिस्म मुबारक जख्मों से चूर हो चुका था और आपके लिबास पर आपके अपने खून के दाग सितारों की तरह चमक रहे थे, मगर आपके हाथों की झुंबिश में कोई कमी न आई थी। आपने राजा सुहेल देव के लश्कर को पीछे धकेल दिया था और बातिल की कुव्वत टूटने लगी थी, मगर साजिशों का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दुश्मन पीठ पीछे से वार करने की ताक में था। शाम की सुरमई रोशनी में जब चारों तरफ खामोशी छाने वाली थी, तब बहराइच की उस सरजमीन ने वो मंजर देखा जो कयामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा और जो तारीख के सीने पर हमेशा के लिए नब हो जाएगा। ये वो वक्त था जब शहादत का प्याला आपके करीब आ चुका था और जन्नत के दरवाजे आपके इस्तकबाल के लिए खुल चुके थे, जिसके बाद इस अजीम मुजाहिद की रूह को अपने असल मालिक से मिलना था। सूरज ढलने के करीब था और फिजाओं में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे जमीन खुद अपने मोहसिन की जुदाई पर रोने की तैयारी कर रही हो। जंग के मैदान में चारों तरफ दुश्मन की लाशें बिखरी थीं, मगर साजिशों का जाल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि राजा सुहेल देव ने जब देखा कि मसूद गाजी को सामने से हराना नामुमकिन है, तो उसने धोखे से एक जहरीला तीर चलाया जो सीधा आपके गले के मुकद्दस हिस्से पर लगा। जब आप जख्मी होकर घोड़े से नीचे गिरे तो आपके सबसे वफादार साथी ने दौड़कर आपका सर अपनी गोद में रख लिया और आपकी आंखों में आंसू देखकर खुद भी तड़प उठा। आपके चेहरे पर उस वक्त भी मौत का खौफ नहीं बल्कि अपने रब से मिलने की वो खुशी थी जो सिर्फ एक शहीद को नसीब होती है। और आपने आखिरी वक्त में भी अपने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की। आपने कलमाए शहादत पढ़ते हुए अपनी जान उस खालिक के हवाले कर दी जिसकी राह में आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, और इस तरह ये अजीम मुजाहिद हमेशा के लिए अमर हो गया। आपकी शहादत की खबर सुनते ही जैसे पूरा मैदान जंग थम गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं, क्योंकि आज एक ऐसा सूरज डूब गया था जिसने अपनी रोशनी से जहान को मुनव्वर किया था। आपके बाकी बचे हुए साथी जो जख्मों से चूर थे, वो अपने इस प्यारे रहनुमा के जिस्म के चारों तरफ लिपट कर रोने लगे, मगर उनके दिलों में एक फख्र भी था कि उनका सरदार अपने मकसद में कामयाब हो गया है। बहराइच की वो मिट्टी जो पहले सिर्फ एक वीरान मैदान थी, आज वो खून मुकद्दस से सुर्ख होकर गंजे शहीदान बन चुकी थी, जिसकी खुशबू आज भी ईमान वालों के दिलों को तड़पा देती है। आपका जिस्म ए मुबारक वही उस महुआ के दरख्त के नीचे दफन किया गया जहां आपने सुकून की खुशबू महसूस की थी और जहां आपने अपनी इबादत गाह बनाई थी। उस रात आसमान ने भी अपने सितारों के आंसू बहाए और पूरी फजा में एक ऐसी सूफियाना महक फैल गई जो आज भी वहां आने वालों की रूह को ताजगी देती है और उनके मुरझाए हुए ईमान को नई जिंदगी अता करती है। वक्त गुजरता गया और सदियां बीत गईं, मगर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का नाम आज भी करोड़ों दिलों पर हुकूमत कर रहा है और आपकी दरगाह आज भी इंसानियत का सबसे बड़ा मरकज बनी हुई है। जो भी वहां सच्चे दिल से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह ने अपने इस वली की कब्र को वो रूहानी ताकत दी है जो भटके हुओं को रास्ता दिखाती है और बीमारों को शिफा अता करती है। वहां के दरबार में न कोई राजा है और न कोई भिखारी, क्योंकि आपके आस्थाने पर सब एक बराबर हैं, और यही वो बराबरी का सबक था जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को दिया था। लोग सदियों से वहां हाजिरी देते आ रहे हैं और हर साल वहां उम्मीदों का एक ऐसा मेला लगता है जहां हर मजहब और हर कौम के लोग आपके कदमों में सर झुकाते हैं और आपकी अजमत का लोहा मानते हैं। ये दरबार सिर्फ एक मजार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खानकाह है जहां आज भी दुखों के मारों को सुकून मिलता है और जहां की मिट्टी आज भी शहादत की वो सच्ची दास्तान सुनाती है जिसे कोई दुश्मन कभी मिटा नहीं सका। जरा सोचिए कि एक 19 साल का नौजवान जो चाहता तो गजनी के महलों में रानियों और दासियों के बीच बादशाही करता,
मगर उसने रब की रजा के लिए सारी दुनिया की दौलत और ठाठ बाट को एक पल में ठुकरा दिया। आपकी शहादत हमें यह सबक देती है कि उम्र की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने अपनी जिंदगी किस अजीम मकसद के लिए गुजारी है और आपने कितनों के आंसू पोंछे हैं। आपने अपने खून से यह साबित कर दिया कि हक का रास्ता कांटों से भरा होता है, मगर उसकी मंजिल जन्नत की ठंडी फिजाओं में खुलती है, और वही असल कामयाबी है जो कयामत तक खत्म नहीं होती। आज का नौजवान अगर हजरत सालार मसूद गाजी की सीरत को पढ़ ले तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी आजिजी और बहादुरी का एक बेहतरीन नमूना है जिसे अपनाकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जीत सकता है। आपने मौत को गले लगाकर मौत को ही हरा दिया और हमेशा के लिए जिंदा हो गए, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं, बल्कि वो अपने रब के पास रिज्क पाता है और उसकी यादें दिलों में हमेशा रोशन रहती हैं। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की ये दास्तान सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक हिदायत का रास्ता है जिसे हमें अपने दिलों में बसाना चाहिए और अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। आज भी बहराइच की हवाएं आपका नाम लेती हैं और वहां का हर जर्रा आपकी शुजात की गवाही देता है, जिसे वक्त की कोई गर्द धुंधला नहीं कर सकी और न कभी कर सकेगी। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप तक वो सच्चे वाकयात पहुंचाएं जो तारीख की किताबों में दर्ज हैं और जिन्हें सुनकर हर मोमिन का दिल तड़प उठता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सीरत वॉइस का मकसद यही है कि हम अपने बुजुर्गों और औलिया-ए इकराम की उन कुर्बानियों को आप तक पहुंचाएं जिन्हें आज की दुनिया भूलती जा रही है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अपने असल हीरो को पहचान सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इन औलिया-ए इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को पहाड़ों जैसी मजबूती दे। सीरत वॉइस की इस खास पेशकश को मुकम्मल देखने का शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये रूहानी सफर आपके दिलों में हमेशा यादगार बनकर रहेगा और आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाएगा। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि सुल्तान उस शुहदा हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा की ये रूहानी दास्तान आपके ईमान को ताजगी अता कर गई होगी और आपके दिलों में इश्क ए रसूल की शमा रोशन कर गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्गान ए दीन और औलिया ए इकराम की ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली दास्तानें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस नेक काम को जारी रखने का हौसला देता है और हमारे सफर को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, ताकि हम हक की इन आवाजों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करना हरगिज न भूलें, क्योंकि हक की बात और बुजुर्गों के वाकयात को दूसरों तक पहुंचाना एक सदका ए जारिया है। और क्या पता, आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी भटकते हुए इंसान की जिंदगी बदल दे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस अजीम दास्तान का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और आप आगे किस वली अल्लाह की जिंदगी के बारे में तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें बेहतर काम करने की राह दिखाती है। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें और सीरत वॉइस के इस रूहानी काफिले का हिस्सा बने रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।